सेकंड रिटेल कंपनी को डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक बार थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट इंडाइसिस को देख लेते हैं। तो अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने 0.74% की तेज़ी के साथ आज परफॉर्म किया था। तो चाहे निफ्टी मिड कैप हो, चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी आईटी हो, आपको निफ्टी आईटी में तो चलो जो है निफ्टी आईटी ने तो गिरावट के साथ परफॉर्म किया है। बाकी निफ्टी आईटी को छोड़कर हर जगह आपको हरियाली दिखाई दे रही है। और अगर निफ्टी फार्मा की भी बात करें तो यहाँ पर भी हरियाली है। तो आप निफ्टी हर जगह आपको हरियाली दिखाई दे रही है। निफ्टी पर बात करें, यहाँ पर भी आपको काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है, चाहे निफ्टी ऑटो हो, निफ्टी मेटल हो, निफ्टी पीएसयू बैंक हो। तो चलिए बात कर लेते हैं रिटेल कंपनी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं सेकंड रिटेल कंपनी, जिसका नाम है वेदांत फैशन यानी मान्यवर। तो देखिए दोस्तों, बात करें मान्यवर के बारे में, तो मान्यवर ने आज हल्की सी तेज़ी के साथ परफॉर्म किया है। 5 दिन में देखें तो 6.5% के आसपास की तेज़ी, 1 मंथ में देखें तो 9% के आसपास की तेज़ी, और सिंस लिस्टिंग से देखें तो लगभग 50% के रिटर्न्स कंपनी ने कमा कर दिए हैं। अगर बात की जाए सिंस लिस्टिंग, कंपनी फरवरी 2022 से अब तक जो है लगभग 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। तो 50% के आसपास के रिटर्न्स जो है आपको दिखाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है ये कंपनी प्रीमियम क्लोथिंग सेगमेंट से काम करती है। तो चलो देख लेते हैं बिज़नेस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के काम धंधे के बारे में बात करें तो वेदांत फैशन क्या है। वेदांत फैशन इंडियन सेलिब्रेशन वियर मार्केट के सेगमेंट में काम करती है। और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। तो अगर बात करें, कंपनी एक ही जगह पर जो है सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाती है हर प्रकार के सेलिब्रेशन ऑफर के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो मैरिज का जो सेरेमनी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी एसेंशियल मानी जाती है। मैरिज एसेंशियल्स की अगर बात की जाए तो जो एक ज्वेलरी होती है, जैसे ज्वेलरी काफ़ी एसेंशियल होती है भारतीय विवाह समारोह के लिए, तो उसमें टाइटन का नाम आ जाता है। टाइटन का जो तनिष्क है वो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। टाइटन तनिष्क के साथ अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। तो जो उसमें वेडिंग एसेंशियल में 2 ही बेस्ट कंपनी मैं समझता हूं, जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो टाइटन और दूसरा है मान्यवर। ये एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो काफ़ी दमदार कंपनी का बिजनेस मॉडल कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम जब शादी होती है ना, तो शादी में कोई भी जो है कोई भी पिता या कोई भी पेरेंट्स कह लो बच्चों के, तो वो अपने बच्चों की शादी में बिल्कुल बढ़ चढ़कर पूरा खर्चा करते हैं, पूरा एक्सपेंडिचर करते हैं। अपनी सारी इवन शो करने के लिए, समाज को, सोसाइटी को शो करने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई को जो है उसी में झोंक देते हैं। तो ये यही कारण है कि जो ये कंपनी है प्रीमियम सेगमेंट से बिलोंग करती है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स के मार्जिन इसके दिखाई देते हैं। लगभग 50% के प्रॉफिट्स के मार्जिन ये कंपनी लेकर चलती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी अच्छे बिजनेस मॉडल को ढूंढना है मार्केट में रिटर्न्स कमाने के लिए, तो वो मॉडल सबसे अच्छा होता है जिसके पास अपनी प्राइसिंग पावर होती है। यानी जो अपने 30 रुपये के माल को 100 रुपये में बेचने की हिम्मत रखती है। तो देखो, अगर 100 रुपये में लेना है तो लो, नहीं लेना है तो हम नहीं देने वाले। तो ब्रांड वैल्यू कुछ ऐसी होती है, ये डिस्काउंट नहीं देते। अगर रेमंड की बात करें तो रेमंड के फियर की वजह से काफ़ी दिन तक ये नहीं चला। लगभग 1100 के आसपास का बॉटम इसने टच किया था। तो वहाँ से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हो चुकी है काफ़ी दिनों से। इसी वजह से जो है लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, क्योंकि रेमंड की वजह से, जो रेमंड की तरफ से कॉम्पिटिशन्स की न्यूज़ें जो आ रही थी, न्यूज़ हमें मिल रही थी, उसकी वजह से जो है काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था काफ़ी समय से। लेकिन अब मार्केट कंडीशन ऐसी हो चुकी हैं कि जो है कंपनी का रिजल्ट भी काफ़ी लगभग डिसेंट देखने को मिला था। तो और कुछ मार्केट कंडीशन भी ऐसी हो चुकी कि धीरे धीरे ये भी हाथ से निकलता जा रहा है, काफ़ी ऊपर आ चुका है अगर हम बात करें। तो दोस्तों, अगर कंपनी के ब्रांड की बात की जाए तो कंपनी लगभग 3 ब्रांड में काम करती है। एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है, दूसरा मिड प्रीमियम में आता है और तीसरा जो है वैल्यू सेगमेंट आता है। वो तो अगर मिड प्रीमियम की बात की जाए तो मान्यवर जो इसका मेन ब्रांड है, जो अगर स्टॉक का नाम भी देखें तो मान्यवर के नाम से भी स्टॉक है और वेदांत फैशन के नाम से भी है। तो मान्यवर से जो है कंपनी को 80% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। जो इनका एक मेन फ्लैगशिप ब्रांड है मिड प्रीमियम इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन वियर में
प्राइस रेंज में, तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स मान्यवर ब्रांड के तहत जो है कंपनी सेल करती है। तो जैसे मान्यवर जो दो था वो मिड प्रीमियम ब्रांड था, और त्वमेव की बात करें तो त्वमेव जो है, त्वमेव एक प्रीमियम ब्रांड के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो है जो मेंस इंडियन वेडिंग की जो क्लोथिंग है, जो सेलिब्रेशन वियर है, तो वो जो है उसके जो प्राइस हैं मान्यवर और दूसरे लग्जरी बुटीक ब्रांड्स के बीच में वेरी करते हैं। अगर नेक्स्ट वैल्यू ब्रांड की बात की जाए, इसका मिड प्रीमियम हो गया, प्रीमियम हो गया, प्रीमियम में त्वमेव हो गया, मिड प्रीमियम में मान्यवर हो गया, जहाँ से 80% का रेवेन्यू मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। तो अगर वैल्यू सेगमेंट में बात करी जाए तो वैल्यू सेगमेंट में कंपनी मंथन ब्रांड के नाम से अपने प्रोडक्ट सेल करती है। और जैसे हमने देखा मान्यवर एंड त्वमेव दोनों मेंस वेडिंग में डील कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर हम देखें मोहे जो इनका ब्रांड है, मोहे ब्रांड जो है वो भी मिड प्रीमियम फ्लैगशिप ब्रांड के अंतर्गत आता है, लेकिन वो जो है वोमेंस ब्रांड है, वो जो है वोमेंस वेडिंग सेलिब्रेशन क्लोथिंग में डील करता है। तो कुल मिलाकर इसके सभी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो कंपनी जो है, अगर मेंस वियर की बात की जाए तो मेंस वियर में शेरवानीज, कुर्ताज, जैकेट्स एंड जूती, साफ़ा, माला, और वोमेंस अगर वियरिंग की बात की जाए तो वेडिंग वियरिंग की बात की जाए तो लहंगाज, साड़ीज़, स्ट्रीटेड सूट्स, गाउन्स, कुर्तीज़, तो ये सारे प्रोडक्ट आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो वुमेंस वेडिंग वियरिंग हो या फिर मेंस वेडिंग वियरिंग हो, दोनों में कंपनी जो है प्रीमियम क्लोथिंग के अंतर्गत आती है। कंपनी जो है अपना जो बिजनेस है उसको एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स और जो है लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से चलाती है। इसकी वेबसाइट्स भी ऑफिशियल वेबसाइट्स भी अवेलेबल है। और अगर बात की जाए जो कंपनी के सेल्स की है, तो वो 90% जो सेल्स है कंपनी की वो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट से ही हुई थी। अगर पुराना डेटा की बात की जाए 2021 के, तो अगर आगे हम बढ़ें तो कंपनी जो है ऑनलाइन नेटवर्क अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, या फिर कह लो कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू कंपनी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। तो अगर इसके एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स पे अगर कोई भी प्रोडक्ट ना हो, अवेलेबल ना हो स्टॉक में, तो ये कंपनी क्या करती है, ऑर्डर प्लेस कर देती है और उस कस्टमर के नाम से, तो उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट उसकी चॉइस की जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है वहाँ पर अवेलेबल करवा दिया जाता है, जो नज़दीकी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है। तो काफ़ी अच्छी सेवाएँ जो है कस्टमर को प्रोवाइड करती है। कंपनी ने जो है एडवर्टीजमेंट पर भी काफ़ी मोटा खर्चा किया है। अगर बात की जाए FY20 की, तो कंपनी ने अपनी जो सेल्स का जो है उसका 8% अपने एडवर्टीजमेंट पर खर्च किया था। और इसके स्पॉन्सर्स की बात की जाए तो जो IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स जिसका नाम अब दिल्ली कैपिटल्स है, एंड सनराइजर्स हैदराबाद, और दूसरे जो बॉलीवुड स्टार की बात की जाए कार्तिक आर्यन जी हैं, रणवीर सिंह जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, तो ये सारे जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। तो कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी बना चुकी है अपने इफ़ेक्टिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कंपनी ने काफ़ी मोटा खर्चा किया है एडवर्टीजमेंट पे, तो यहाँ से जो है कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू इस्टेब्लिश कर चुकी है। तो रेमंड को टक्कर देने के लिए कंपनी बिल्कुल तैयार है, किसी भी तरह से कंपनी पीछे नहीं हटने वाली। तो मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी 33,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ एक मिड कैप कंपनी कही जा सकती है। और अगर कंपनी के पीई की बात करें तो 77 का पीई, काफ़ी हाई पीई, रिटेल कंपनी है उस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये तो 100 से ऊपर था, काफ़ी दिन तक 100 पे भी रहा, तो अब नीचे आ चुका है। और अगर इंडस्ट्री पीई की बात की जाए तो इंडस्ट्री पीई भी 85 के आसपास है, तो इंडस्ट्री पीई से भी नीचे ट्रेड कर रहा है अभी। तो करंट पीई की बात करें तो जो करंट पीई है वो 77 का है। और अगर 5 ईयर के मीडियन पीई की बात करें तो 5 ईयर का मीडियन पीई आपको 85 के आसपास दिखाई देगा। यानी अगर बात की जाए तो अपने 5 ईयर के मीडियन पीई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी, यानी फेयर वैल्यूड कहा जा सकता है अभी भी।
तो अगर रिटेल सेक्टर की कुछ कंपनीज़ के पीई मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हो यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट का पीई बढ़कर 111 हो चुका है, अभी 100 से नीचे ही था। वेदांत फैशन की बात की जाए तो वेदांत फैशन का तो अभी भी 77 है। ट्रेंड की बात की जाए 205 का है। और अगर मीडियन की बात की जाए तो मीडियन पीई सभी रिटेल कंपनीज़ का मीडियन पीई भी 94 का है। तो इन बाज़ार जो है इन सभी रिटेल कंपनीज़ को हाई वैल्यूएशन देकर चलता है। तो ये जिस ओपीएम की प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात कर रहा था, देखिए दोस्तों कंपनी काफ़ी हाई प्रॉफिट के मार्जिन मेंटेन करके चल रही है। लगभग आप देख सकते हो 50% के आसपास के प्रॉफिट्स मार्जिन जो है कंपनी मेंटेन करके चल रही है। तो वो किस वजह से है, क्योंकि कंपनी के पास जो है अपनी प्राइसिंग पावर है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू है, प्रीमियम क्लोथिंग सेगमेंट से वेडिंग क्लोथिंग सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो कंपनी के पास अच्छी प्राइसिंग पावर है जिसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स के मार्जिन काफ़ी हाई हैं। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो है इतने हाई प्रॉफिट्स के मार्जिन को सस्टेन कर पाना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा फियर बाज़ार को लग रहा है। तो कंपनी को ना तो 5 ईयर हुए हैं ना ही 3 ईयर हुए हैं। तो ये जो डेटा लिखा हुआ है ये कंपनी का जो डेटा है ये मतलब जो जितना टाइम कंपनी को हुआ है उसी का लिखा हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो तो 25% से ऊपर की दिखाई देगी। सेल्स ग्रोथ भी डबल डिजिट में है। तो अगर रिजर्व्स की बात की जाए तो रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, 1376 करोड़ के रिजर्व्स हैं। और बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग 293 करोड़ की है। लेकिन अगर ये बोरोइंग बात करें तो ये ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, लीज लाइबिलिटी है। तो जो है इसके जो स्टोर कहे जा सकते हैं वो किराए पे कहे जा सकते हैं। तो लीज लाइबिलिटी कंपनी को पे करनी पड़ती है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि डीमार्ट की तरह यहाँ पर इसके खुद के स्टोर नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। कंपनी जो प्रमोटर हैं प्रमोटर के पास अभी भी जो है 84.87% का जो स्टेक है, मेजर स्टेक अभी प्रमोटर के पास ही है। पब्लिक के पास केवल जो है 1.83% का ही स्टेक है। और अगर बात करें तो कुछ टाइम होता है 3 साल से पहले जो है प्रमोटर को अपना स्टेक जो है 75% तक लेकर आना पड़ेगा। तो ओएफएस के थ्रू ये सब काम किया जाएगा। तो देखते हैं ओएफएस कब लेकर आते हैं। तो उस हिसाब से अगर स्टॉक थोड़ा बहुत गिरावट के साथ परफॉर्म कर सकता है जब ओएफएस लेकर आएंगे। तो ये देखिए पता नहीं कब लेकर आएंगे, कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं, यहाँ से कितना ऊपर जाने के बाद होगा। तो थोड़ा सा ये रिस्क इसमें दिखाई देता है क्योंकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। तो देखिए दोस्तों इसमें जब लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ था कंपनी का, तो मैंने इसको जो है 1429 के आसपास बाई किया हुआ था। तो मैंने वहाँ पर जैसे ही लॉक इन पीरियड ख़त्म हुआ मैंने ख़त्म होने से पहले इसको ऊपर के लेवल पे सेल कर दिया था। और फिर अभी जो मेरे पास है ये अभी 1306 के लेवल पे है। तो अभी नीचे के लेवल पे थोड़ा मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो अगर टेक्निकल्स की बात की जाए मान्यवर के तो अभी अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 9% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों अपने जो है जो इसने 1000 अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे जो बनाया था इसने अपना बॉटम बनाया था यहाँ पर 1060 के आसपास जो अपना बॉटम बनाया था वहाँ से काफ़ी ऊपर आ चुका है। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो जो मैंने ड्रॉ की हुई है। इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर जो है स्टॉक लगातार ऊपर ही ऊपर आता जा रहा है और धीरे धीरे हाथों से निकलता जा रहा है। वरना डिस्काउंट तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था इसमें। तो जिसने बॉटम फिशिंग की होगी 1100 के आसपास काफ़ी दिनों तक रुका था तो वहाँ पर बॉटम फिशिंग की होगी, या फिर बात कहीं यहाँ 1200 के आसपास भी किसी ने लिया होगा तो उसको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स अब देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर बात करें तो आगे अगर बात करें कोई भी प्रॉफिट की बुकिंग इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकती है। तो अगर आज जो दिन की शुरुआत में है गिरावट के साथ ही परफॉर्म करा था, प्रॉफिट की बुकिंग ही आई हुई थी। और लेकिन अगर बात करें क्लोजिंग होते होते तो हल्की सी तेज़ी के साथ परफॉर्म किया था, थोड़ी बाइंग आ गई लास्ट मोमेंट में कही जा सकती है। तो बाकी अगर कोई भी गिरावट इसमें आपको देखने को मिले तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठाना चाहो तो इस लेवल पे उठा सकते हो। वैसे शुरू से ही इसमें ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था। हाँ, ये अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जब रेमंड की वजह से जो है फियर की वजह से गिरा हुआ था, परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास जो है मैरिज एसेंशियल से रिलेटेड, क्योंकि भारत में मैंने पहले ही बताया शादियों का जो समारोह है, मैरिज जो सेरेमनी है वो काफ़ी एसेंशियल होती है। और जो कंपनी मैरिज सेरेमनी से बिलोंग करती है वो
वो आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। उसमें पहली कंपनी की बात करें जो कि ज्वेलरी सेगमेंट से बिलोंग करती है, टाइटन, तो टाइटन आपके पोर्टफोलियो में मस्ट है, होना ही होना चाहिए। और दूसरी कंपनी की बात करें जो वेडिंग क्लोथिंग से बिलोंग करती है, वो ये कंपनी है जो प्रीमियम वेडिंग वेयरिंग से बिलोंग करती है, तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। हाँ, थोड़ी सी एक कमी ये है इसमें कि जो है रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, तो ज़्यादा वेटेज हम डीमार्ट की तरह नहीं दे सकते। रिटेल में डीमार्ट जो है मार्केट लीडर है, एंड डीमार्ट के बाद ये कंपनी रिटेल में अच्छी मुझे लगती है। अगर मेरी तो चलो छोड़ो, जो बाज़ार को भी है, बाज़ार को भी शायद इसका बिजनेस मॉडल लगभग, तभी तो ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है क्योंकि बाज़ार भी काफ़ी बुलिश है इसको लेकर। तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखना ही रखना चाहिए। तो अभी तो देखो रिसेंट लिस्टेड है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-7% की वेटेज आप अभी देकर चल सकते हो। तो जैसे जैसे कंपनी का ज़्यादा पास्ट रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पास्ट का डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि कैसे पास्ट में परफॉर्म किया है कंपनी ने, तो उस हिसाब से कहा नहीं जा सकता कि कंपनी आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए तो बिजनेस मॉडल बिल्कुल वेरी वेरी एसेंशियल आइटम से कंपनी बिलोंग करती है, तो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होना ही चाहिए। तो मैं आपको कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही दे सकता हूँ। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क करें, अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। तो चलते चलते एक बार कंपनी के जो है प्रॉफिट्स और सेल्स की बिल्डिंग्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान्यवर एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, तो इतना ही डेटा अवेलेबल है। अगर स्टॉकेज साइट की बात की जाए तो इतना ही डेटा अवेलेबल है। तो तीन ही बिल्डिंग है, लेकिन तीनों बिल्डिंग्स में आप देखोगे कंसिस्टेंसी बिल्कुल है, कहीं भी कोई डिप नहीं है। और अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में भी कंसिस्टेंसी आपको दिखाई देगी तीनों बिल्डिंग्स में। तो और अगर क्यू बेसिस पे बात करें तो क्यू बेसिस पे उबड़ खाबड़ आपको पहाड़ियाँ दिखाई देंगी। तो वैसे भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो है क्यू बेसिस की बजाय वाई बेसिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो अगर सेल्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी ऊंची नीची पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। तो अगर हम आगे बात करें डी मार्ट की, तो डी मार्ट का नेट प्रॉफिट आप वाई बेसिस पे ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो। बिल्कुल कहीं भी आपको, अगर सिर्फ कोरोना को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी आपको डिप दिखाई नहीं देगा। तो और अगर सेल्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्यू बेसिस पे बात करें डी मार्ट का, तो यहाँ पर जो है ऊंची नीची पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। तो अब देखिए क्यू बेसिस पे देखिए कैसे प्रॉफिट गिरता जा रहा है। तो वही फियर जो है डी मार्ट इसी फियर में अंडर परफॉर्म कर रहा था अभी तक, लेकिन अब मार्केट कंडीशंस की वजह से थोड़ा सा ऊपर आया है, भागा है वहाँ से। तो अगर बात करें तो ये सारी शॉर्ट टर्म की चीज़ें हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म के लिए जो है दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं। हाँ, डी मार्ट एक ब्लू चिप कंपनी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, पास्ट का रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है। तो उसमें मोटा इन्वेस्टमेंट, काफ़ी मोटा हैवी इन्वेस्टमेंट भी करके आप चल सकते हो। लेकिन मान्यवर एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि छोटी वेटेज के साथ, स्मॉल वेटेज के साथ 5 या मैक्सिमम 7% वेटेज के साथ अभी आप कंटिन्यू करो। जैसे जैसे कंपनी को बाजार में टाइम गुजरता जाएगा, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती जाएगी, तो हम अपनी वेटेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। हाँ, डी मार्ट में आप कितनी भी वेटेज दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसका जो मैनेजमेंट है राधा कृष्ण दमानी जी, उनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ पता है हमें कंपनी के बारे में, तो वहाँ पर कन्विक्शन हमारा ज़्यादा बैठता है। लेकिन अगर बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो बिजनेस मॉडल भी इसका भी ख़राब नहीं है। मैरिज एसेंशियल से कंपनी बिलोंग करती है, तो आपके पास दोनों कंपनीज पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।